हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को लीनियर इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूं और इसमें मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले दिन का जो मैंने बात कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग करेंगे। मैथ में एक कंटिन्यूअस होता है बच्चों। कहने का मतलब कल की पढ़ाई अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आज की पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगी। यानी प्रतिदिन की पढ़ाई आपको आगे कंप्लीट करके बढ़नी होगी। मेरे कहने का मतलब ये हुआ। अगर बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम के टाइम में मैं जाकर पढ़ लूँगा सर, तो वो भी नहीं होने वाला है। मैथ प्रतिदिन सतत अभ्यास की जरूरत होती है मैथ को, और लगातार अभ्यास करें, मैथ बिल्कुल समझ में आएगी। बहुत ईजी होता है मैथ में, 100% मार्क्स आते हैं। चलिए, मैं आज आप लोग को एक नया मेथड का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इस मेथड में क्या होता है बच्चों, पहले देख लीजिए। पहले तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए कि किस फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। तो इक्वेशन का फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी सारे के सारे टर्म लेफ्ट साइड में होंगे और राइट साइड में सिर्फ 0 होगा। इसी फॉर्म में आपको लिखना है इक्वेशन, तब ये बात बनेगी। ठीक है, एक बात ये हो गई। इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया। एलिमिनेशन में तरीका अलग था, उसमें xy लेफ्ट साइड में था और कांस्टेंट राइट साइड में था। यहाँ पर सभी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सिर्फ 0 है। और इसका दूसरा अब फॉर्मूला देख ले बच्चों कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखने का एक बड़ा शॉर्टकट तरीका है मेरे पास, उस तरीका को आप सीखिए। हम एक सर्कल बना लेते हैं, ऐसे हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और सर्कल में ए बी और सी ऐसे लिख दीजिए, और मान लें कि हम सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो आप सोचिए ना, ए के साथ क्या आता है, एक्स आता है। बी के साथ क्या आता है बच्चों, वाई आता है। देखिए, सी के साथ कुछ नहीं आता है, इसको 1 लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई इतना करने के लिए। देखिए यहाँ लिखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, ऐसे पहले लिख लीजिए आप। x, y और 1 ऐसे पहले लिख लीजिए। अब देखिए करना क्या है, x वाले को छोड़ दीजिए, a को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िएगा। देखिए आगे बढ़िएगा तो BC है, तो बच्चों यहाँ लिखिए BC माइनस BC, ठीक है। यहाँ y है, y छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। C और A है, तो यहाँ लिखेंगे CA माइनस CA। C छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। A और B है, तो AB माइनस AB है, ऐसे लिख लीजिए। और करना क्या है, 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यही फॉर्मूला है बच्चों। ये फॉर्मूला अगर लिखने आपको आ गया तो ये बन जाएगा मैथ। कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला ही थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन मैं प्रयास किया हूँ कि आपको फॉर्मूला को बहुत इजी तरीके से समझा दूँ। करना क्या है आपको कि इस फॉर्मूला को कम से कम 10 बार आप लिखो। जिस मेथड से मैंने फॉर्मूला लिखने का प्रस्ताव सुझाव दिया आप लोग को, आप इस तरीके से कम 10 बार लिखो, बिल्कुल आपको आ जाएगा लिखने, डरो नहीं। क्योंकि पूरा फॉर्मूला पर ही बनेगा, और फॉर्मूला याद है तभी। मैंने क्या किया, देखो x ले लो, यहाँ से सोचो, x ले लो, इसके बाद b और c आता है तो BC माइनस BC। y ले लो, c है, कुछ आगे तो है नहीं, तो घूमकर यहाँ पर आ जाओ, CA माइनस CA। फिर यहाँ पर आओगे, इसके लिए 1 लिखना है, तो यहाँ से घूमकर इधर बढ़ोगे तो AB आओगे, तो AB माइनस AB। तो कुल मिलाकर आपको फॉर्मूला लिखने का प्रयास करना है, और उसके बाद देखो बात बन जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों। कैसे लेना है क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन कोई आप ले सकते हो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 70, 2x प्लस 3y इक्वल टू 70। और दूसरा मेरे पास है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। एक ही हमारे पास क्वेश्चन है। चलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको। 2x प्लस 3y, इसको इधर करो, माइनस 17 इक्वल टू 0।
फिर 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 70, ये हो गया। a2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 3, b2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2, c2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 6, ये आ गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2। और जब abc लिख रहे होंगे तो इसका साइन भी लिखिएगा आगे का, ये महत्वपूर्ण है। तो इक्वेशन के बाद ये काम कर लेना है, ये लिख लेना है। इसके बाद आइए इक्वेशन में, जैसे मैंने कहा था x बाई वाई बाई 1 बाई, ऐसे लिख लीजिए। शुरू करते हैं, x इसमें होता है आगे बढ़िए BC है तो BC माइनस BC, फिर y यहाँ पर होता है इसके सर तो C और ये को लौट करके CA माइनस CA। गलत यहीं पर होता है बच्चों, अगर AC लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा AB माइनस AB। अब वैल्यू डालिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। x अपॉन, अब देखिए ना b1 और c2 मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू माइनस 6 माइनस b2 और c1 माइनस 2 इंटू माइनस 17 इक्वल टू y अपॉन, देखिए y में c1 और a2 है, c1 हो गया यहाँ 7 माइनस 17 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 17 इंटू 3 माइनस c2 a1 है, ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन, आगे बढ़िए यहाँ है बच्चों 2 इंटू माइनस 2 है माइनस 3 इंटू 3 है बच्चों, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिख लिया, बाकी वैल्यू तो देखकर इसमें डाल देना है, सोल्व कर लेना है, हो गया। x अपॉन कितना हो जाएगा माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस 17 दूनी 34, ये हो गया। इक्वल टू y अपॉन 17 से 51 माइनस 51 और प्लस 12 हो गया। इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 9 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा तो x अपॉन 8 है 4 12, 3 है 4 और 1 5 माइनस 52, y अपॉन 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 4 में से ये हो जाएगा 3 माइनस 13 है, एक माइनस और एक प्लस है तो सेपरेट करेंगे और साइन बड़ा का लगाइएगा, दोनों में सेम साइन है तो क्या हो जाएगा बच्चों जुड़ जाएगा, तो माइनस 13 हो गया, इतना आ गया। अब आप इतना इक्वल टू इतना ले लीजिए, x अपॉन माइनस 52 1 अपॉन माइनस 13 माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू कितना होगा बच्चों 52 ऊपर जाएगा बाई 13 तो चौका बावन इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ ये y अपॉन माइनस 39 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 13 माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 39 बाई 13 33 43 हो गया। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 आ गया। अब आंसर चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू 4 डालिए तो 4 3 जा 12, y का वैल्यू 3 डालिए तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आता है बच्चों, ठीक है। देखो मैं चर्चा कर रहा था पिछला वीडियो में कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, x और y का वैल्यू दिया रहेगा, 3 गो या 4 गो ऑप्शन रहेगा, कोई एक पहले ले लो और x y का वैल्यू पहले इक्वेशन में डालो, अगर इसमें सही है तब दूसरा में चेक करो, नहीं सही है तो दूसरा ऑप्शन लेकर चेक करो, और जो वैल्यू x y का दोनों को सेटिस्फाई कर देगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लिया आपने। मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ, कोई अलग क्वेश्चन लेता हूँ। अब देख लेता हूँ बच्चों, हमारे पास है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। आगे है एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस है
-2 इक्वल टू 0 है। अब इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो देखिए a1 इक्वल टू कितना है 1/a, b1 इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ देखिए y हटा दीजिएगा तो 1/b आ जाएगा। c1 बराबर क्या हो जाएगा -a -b। बहुत बार बच्चा y/b लिख देता है, तो x और y नहीं लिखना है इसमें। कई बार हमें पढ़ाते समय ऐसा देखा हो कि बच्चे x और y भी लिख देते हैं, नहीं कोफिशिएंट लिखिए। a2 इक्वल टू क्या है बच्चों 1/a² है, b2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए 1/b² है, और c2 बराबर क्या होगा -2। चलिए हो गया। आप फॉर्मूला पढ़ाइए, x/y/1/, ये हो जाएगा BC माइनस BC, रट जाइएगा BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। अब वैल्यू डालिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, वैल्यू पाइए x अपॉन, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/b इंटू -2 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 1/b² इंटू -a -b, 1/b² -a हो गया इक्वल टू y अपॉन, अब देखिए y के साथ इन दोनों को करिए, तो 1/a² इंटू -a -b, और फिर इन दोनों को करना है -2 इंटू 1/a, ये हो गया इक्वल टू 1 अपॉन, इन दोनों को करना है तो 1/a इंटू 1/b² माइनस 1/b इंटू 1/a², ये हो गया। क्या देखिए कितना होगा x अपॉन -2/b, और ये कितना होगा बच्चों, ब्रैकेट खोलेगा तो -a/b² माइनस माइनस प्लस होगा, ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b/b² इक्वल टू y अपॉन कितना होगा यहाँ -a -b अपॉन a² हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस 2/a इक्वल टू 1/ab² माइनस 1/a²b, कितना आएगा बच्चों, अब मैं इधर ले लेता हूँ इसको, यहाँ हो जाएगा x अपॉन, ठीक है, सबका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो एलसीएम हो जाएगा b² का एलसीएम b², b कट जाएगा तो कितना बचेगा -b, तो -2b बचेगा, a बचेगा प्लस a बचेगा प्लस b इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए बच्चों, a² होगा तो बचेगा -a -b प्लस 2a हो जाएगा। यहाँ पर आइए 1 अपॉन, इसका एलसीएम हो जाएगा a² b², देखो कैसे निकलता है, a² और ये है तो एलसीएम में a² आएगा, b² और b है तो एलसीएम में b², यानी मैक्सिमम पावर आता है। अब इस हो जाएगा, आपको इससे उसको डिवाइड करोगे तो बचेगा a और इसमें बचेगा b। आगे बढ़ाते हैं तो x अपॉन b² ऊपर चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा a -b हो जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो a²/y कितना होगा बच्चों, तो a -b होगा, यहाँ पर a² b² ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना बचेगा a -b तीनों में एक कट जाएगा, तो आपका आ गया b² x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों a² b², ये ले लीजिए, b² कट गया तो x इक्वल टू a², यहाँ देखिए a² y इक्वल टू कितना हो जाएगा a² b², यहाँ भी कट गया बच्चों तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा b², आंसर है। अब ये वैल्यू यहाँ ले आकर देख लीजिए, x का वैल्यू a² डालिए तो 1, इसका वैल्यू b² डालिए तो 1 1 1 2 2 -2 कितना होगा 0, इसका मतलब कि बना हुआ हम लोग का सही है, आंसर मेरा सही है। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर बताते चलूँ आप लोग को कि अगर क्वेश्चन में एक बात को मेंशन करता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएं तभी इस मेथड का उपयोग करें, अदरवाइज ये मेथड लेंदी होता है। और जब किसी मेथड का जिक्र नहीं किया हुआ है तो आप स्वतंत्र होकर के एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करें।
जो पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया है। तो इस तरीके से हम लोग का बन जाएगा और इसको प्रैक्टिस करना है। इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट सोचना नहीं है। मुख्य रूप से इसमें फॉर्मूला लिखने का ट्रिक समझ में आनी चाहिए और फिर कैलकुलेशन, वैल्यू डालकर कैलकुलेट करना। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास आपको आ रही है तो आप इसको बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप पिछला क्वेश्चन सब बना लिए हैं और इस क्वेश्चन को भी बनाइए। फिर मैं आपको अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको कुछ नए मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा ग्राफ भी है। तो ग्राफ तो यहाँ नहीं पॉसिबली बहुत ज़्यादा है, तो ग्राफ के बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकता, बाद में देखूंगा कैसे होता है। और मैं आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंसेप्ट जो है उस पर चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल एक छोटा वीडियो है, इतना ही कंसेप्ट है। अब बहुत क्वेश्चन बनाकर मैं क्या करूंगा, आप प्रयास करेंगे, मैं तो बता दिया। और फिर आगे पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मित्रों में आप शेयर करें। थैंक यू बच्चों।